आपको पता है एक बार अमेरिका में 15 साल तक एक पुल के ऊपर मार्च पोस्ट होता रहा। 500 सैनिक लेफ्ट राइट करते थे एक पुल पर। 15 साल तक 500 सैनिक सुबह दोपहर शाम 3 बार मार्च पोस्ट करते रहे, है ना। तो 15 साल बाद किसी ने पूछा कि ये रोज सुबह उधर जाते हैं वापिस आते हैं फिर से 3-4 बार, ये क्या होता है? बोले हमें पता नहीं। जब बहुत गहन अध्ययन किया गया कि ये कब से चल रहा है तो पता लगा एक बार राष्ट्रपति लिंकन उधर से निकलने वाले थे, तो इसलिए 500 लोगों की भर्ती की गई थी और कुछ दिनों के लिए की गई थी। लेकिन लिंकन तो निकल गए, लेकिन वो 500 लोग रोज सुबह शाम इधर से उधर जाना उन्होंने छोड़ा ही नहीं। और 500 लोगों की 15 साल की तनख्वाह अमेरिका ने बिना किसी काम के बांट दी। इसको बोलते हैं जीरो बजट। क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं इस देश में, हमारे समाज में, जिनका कोई महत्व ही नहीं है, जिनका कोई रोल ही नहीं है, जिनको होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो रहे हैं। अब इसका अध्ययन करके कोई निकालेगी ये शुरू कैसे हुआ, तो पता लगेगा कि वो जो मूल कारण था वो तो अब है ही नहीं, और ये चल रहा है। मौताने की प्रथा चलती है गांवों में, बहुत खराब प्रथा। किसी के घर पे किसी अपने परिवार जिनकी मृत्यु हो गई किसी झगड़े में, तो सामने वाले से पैसा लिया जाता है, पैसा लेने के बाद ही छोड़ा जाता है। कई गांवों में बाल विवाह ऐसे किए जाते हैं कि उस गांव में पुलिस भी नहीं आ सकती। और एक हमारे उदयपुर के आसपास के आदिवासी क्षेत्र में एक प्रथा चलती है, नाता प्रथा। आप में से जानते हैं नाता प्रथा क्या होती है? मालूम है किसी को आप में से नाता प्रथा? नाता प्रथा में क्या होता है कि कोई यदि पतिदेव की मृत्यु हो जाए तो पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है, और जो पत्नी के बच्चे हैं, उस मां के बच्चे हैं, वो नया व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। वो लड़की, वो जो महिला है, वो कहां चली जाती है? दूसरे पति के साथ रहने लग जाती है। उसको बोलते हैं नाता प्रथा। और वो व्यक्ति उस महिला के बच्चों को स्वीकार नहीं करता, और महिला के बच्चे मां के होते हुए मां से महरूम हो जाते हैं। वो मां भी उन बच्चों को स्वीकार नहीं करती। क्यों? क्योंकि मां को लगता है मेरा पेट पालना है, मुझे किसी पति की जरूरत है। वो चली जाती है और बच्चे अनाथ हो जाते हैं मां के होते हुए। ये आदिवासी, उदयपुर के आसपास के बेल्ट में, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपको हम बता दूं, ऐसे बच्चे काका बाबा के पास पलते हैं, काका बाबा के पास पलते हैं, और काका बाबा उनको एक एक रोटी के लिए तरसा देते हैं। उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। अपने बेटे को तो भरपेट खाना, लेकिन उस बच्चे को 2 वक्त की रोटी भी नहीं। जिसके मां नहीं होती ना, उस बच्चे से पूछिए उसका जीवन क्या होता है। और उनको दिन भर बकरियां चराओ, गायें चराओ, वस्त्र नहीं होते शरीर पर, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, खाने को पूरा नहीं मिलता, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे, और उनकी उम्र 30 से 40 साल से ज्यादा उन बच्चों की होती नहीं, मर जाते हैं। फिर ऐसे बच्चों को नारायण सेवा संस्थान लेके आता है, काका बाबा से हाथ जोड़ के, चुंगुल से छुड़वा के, और उन्हें संस्थान अपना घर में जगह देता है। भगवान निराश्रित बालगृह में जगह देता है। और वो बच्चे जो बोल नहीं पाते थे, थोड़ा भी हिंदी नहीं बोलना आता उनको, मेवाड़ी में बहुत बात करते हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, लेकिन उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हमने यहाँ के संस्थान के नारायण चिल्ड्रन एकेडमी में भर्ती कराया। किसमें भर्ती कराया? नारायण चिल्ड्रन एकेडमी संस्थान का अपना एक स्कूल, और उसमें हम लोग उनको सेंट्रल बोर्ड की एजुकेशन दे रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस के द्वारा उनको पढ़ाई करवा रहे हैं। उनके पास कोई बैग नहीं है, उनको कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता है। और आज उन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने स्कूल टॉप किया है, अंग्रेजी स्कूल को टॉप किया है। उन बच्चों ने जो गांव में पढ़ना लिखना नहीं जानते थे,